हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं वर्ल्ड प्रोविंसेस। हाँ गाइस मतलब ऐसे तो बोलने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी आज हम खेलने वाले हैं वर्ल्ड प्रोविंसेस। तो ऐसे वर्टिकली ही खेलता हूँ मैं। तो रुक जाओ, थोड़ा सा ये होगा प्रॉब्लम आपको देखने के लिए, बट मैं एक्टिव रहे ना मेरा चैनल करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मेरे को आज बहुत काम था पढ़ाई का मतलब। ओके, सो ऑब्वियसली ये स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर 2 का है। ये वर्ल्ड वॉर 2 का मतलब मैंने अपना सिनेरियो बनाया है, ये ओरिजिनल नहीं है, इट्स माय ओन सिनेरियो। सो ऑब्वियसली मेरा सिनेरियो भी स्टार्ट होगा जो जैसे हुआ था स्टार्ट। जर्मनी ने मतलब ऑस्ट्रिया में मार्च करके ऑस्ट्रिया को फुल्ली क्या बोलते हैं मतलब ऑक्यूपाई कर लिया। तो देखो मैंने जितना हो सकता है उतना वर्ल्ड वॉर 2 के जैसा बनाने का ट्राई किया। मोल्डोवा देखो मैंने सिर्फ इज़राइल को इंडिपेंडेंट करके ये दिया है, और सिर्फ एक और ये जो है इंडिया को इंडिपेंडेंट दिखाया। और मैंने एक मिनट यहाँ पे गलती हो गया यार, एक मिनट एक गलती हो गया। यस गाइस, हो गया। सो एक्चुअली यहाँ पे जापान जो है थोड़ा बहुत ये है अजीब। सो यहाँ पे मैंने उतना ये नहीं किया, तो हम देखते कि जापान जो है कोरिया पे टेक ओवर कर लेता है। ओके, कोरिया पे क्योंकि वो था, बट मैंने सोचा कि आपको बता दूँ ऐसे। फिर जैसे जापान ने वर्ल्ड वॉर 1 में किया 2 में किया था वैसे ही, बट यहाँ पे जो डच एंड मतलब नेदरलैंड्स का कॉलोनी नहीं रहता और ना ही ऑस्ट्रेलिया का। दैट्स वाई जापान जो है इतने एरिया का इजीली कैप्चर कर लेता है। और यहाँ पे चाइना और जापान के बीच में एक अच्छा रिलेशंस है। और हाँ, एक मिनट, मैं ये कैसे भूल गया, ये साखालिन नहीं बोलते ना शायद से। ये आइलैंड उनके पास था और ये भी आइलैंड्स मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, अभी नहीं यार। जापान वीडियो 2 मिनट्स का हो गया, वाह। ओके, सो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ है, एंड दैट्स व्हाट आई एम कंसिडरिंग हियर। सो अभी हम देखते हैं कि सुडचिस्लैंड जो था उसके लिए जर्मनी जो है अपने आदमी भेजने लगता है, बट उतने में ही जैसे हुआ था वैसे ही फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जो है उसको रोक लेते और बोलते कि तुम ऐसे ही ले सकते हो, वॉर मत करो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने जो जर्मनी ने जो है फुल सुडचिस्लैंड पे ये कर लिया है, मतलब कब्ज़ा नहीं, मतलब उसको भी ऑक्यूपाई किया है बट फुल परमिशन के साथ। और यहाँ पे भी जो है, बट वो जो है चर्चिल नहीं, आई डोंट नो व्हाट वाज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूके एट दैट टाइम, बट स्टिल वो जो धोखा देता है और दैट्स वाई ये फुल ही होता है। एक मिनट, यहाँ पे ये इनको मिलना चाहिए एक्चुअली। यहाँ पे थोड़ा वियर्ड सिचुएशन हो गया था क्योंकि मेरे को बराबर मिल नहीं रहा था कि क्या करूँ। तो यहाँ पे जो जर्मनी बहुत बड़े शेप में दिखने लग गया था और इटली ऑब्वियसली उनके साथ था। और यहाँ पे जो ये सब देखते हुए सर्बिया मतलब सर्बिया और ये सब मिलके एक है ना यूनियन बनाते हैं। उसको अभी के लिए हम सर्बिया के अंडर ही रहने देंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन रहेगा वहाँ का। तो ओके ये और बट उससे पहले इटली जो स्लोवेनिया को इन्वेड करके जो है इतनी टेरिटरी ले लेगा, मतलब पूरा स्लोवेनिया ही दे देते उससे अच्छा स्लोवेनिया और क्रोएशिया को। और इटली एडियाटिक सी की एंट्रेंस के लिए जो है अल्बेनिया को भी ऑक्यूपाई कर लेगा। अभी ये सब देखते हुए फ्रांस और ब्रिटेन जो है बहुत टेंशन में आने लगते हैं और इसमें जो है यूरोप की सिचुएशन भी बिगड़ने लगती है क्योंकि जर्मनी इतना अचानक से ये हो जाएगा वो किसी को नहीं पता रहता है। तो जो है मतलब नॉर्डिक जो नेशंस रहते हैं वो एक यूनियन बनाते हैं, मतलब स्कैंडिनेवियन यूनियन, मतलब आपको पता ही रहेगा। हाँ मुझे पता है कि स्कैंडिनेविया में फिनलैंड नहीं आता, बट फ़िलहाल के लिए उसमें एस्टोनिया को भी ले लेते हैं, नॉर्डिक यूनियन बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो सोवियत यूनियन
सोवियत यूनियन नहीं, मतलब एक्चुअली अभी तो रशिया ही है, क्योंकि मैंने कंट्री क्रिएट किया था। लाइक इसमें जो कस्टम कंट्रीज़ आप क्रिएट कर सकते हो मैंने किया था, बट वो फुल ब्लैक हो जाता है वो कंट्रीज़, तो ब्लैक बहुत वियर लगता है, और कितने भी कंट्रीज़ बनाओ सब ब्लैक रहेंगे। तो अगर समझो पोलैंड, ये मैंने स्कैंडिनेवियन कंट्री बनाया और रशिया सोवियत यूनियन बनाया, तो दोनों ब्लैक रहेंगे, तो ऐसा लगा कि दोनों एक ही है करके। दैट्स वाई मैंने ये किया, मतलब स्लाइट कलर डिफरेंस आता है। सो अभी जो है बिग वॉर पे जो है जाएंगे अपन। सो यहाँ पे मैं सोचो क्यों बोलो घड़ी घड़ी प्रीवियस, जर्मनी जो है एक मिलिट्री ऑपरेशन ये करता है यहाँ पे, और ये मेरे को नहीं आता है प्रोनाउंस करने, उसको जो है ऑक्यूपाइड कर लेता है ये, और कॉर्थकेव मुझे नहीं आता है, और इवेनो फ्रैंकविस्क, ये 3 प्रोविंस को पोलैंड के प्रोविंस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है रोमेनिया पोलैंड का साइड रहता है, रोमेनिया, बट हंगरी जो है जर्मनी के साइड रहती है। और नॉर्डिक यूनियन भी जो है जर्मनी के नहीं, एलाइज के साथ रहते हैं। तो अभी जो है यूके भी जो है थोड़े बहुत इन्वेजन्स करने लगता है, आयरलैंड का इन्वेजन वो करते हैं, और वो जो है सक्सेसफुल भी रहता है, बट वो लोग डब्लिन को अभी तक नहीं ये कर पाते, बट बाद में वो लोग कर भी लेते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है ब्रिटेन ने एक्चुअली ये जानबूझ के नहीं किया था, उनका एक पर्पस था इसमें। ओके, तो आधा वीडियो हो गया रहेगा, मैं इसके 3 पार्ट लाऊंगा। अभी मेन वॉर की तरफ फाइनली बढ़ते हैं। तो अभी जो है जर्मनी को जो है फुल ऑन ऑफेंसिव पे हम देखते हैं, जो पोलैंड का ऑफेंसिव विदाउट सोवियत यूनियन के ही करने लगता है। ये मेरी ये है सिचुएशन, तो उसमें ये होता है, चलता है। बट यहाँ पे सोवियत यूनियन के साथ जो है इन्होंने एक पैक्ट तो साइन किया रहता है कि वो वॉर पे नहीं जाएंगे करके। सो वही ये होता है, बट जो है वॉरसॉ जो है एनसर्कल्ड हो जाता है, और यहाँ पे जो है एलाइज जो है वो भी स्टैंड लेने लगते हैं। तो जैसे लाइक रियल वर्ल्ड वॉर में हुआ था कि फ्रांस ने जो है कोई भी ऑफेंसिव फर्स्टली नहीं डाला था, और इसके वजह से जो है उनको बहुत नुकसान भी हुआ था। सो बट इस टाइम पे मेरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो ऑफेंसिव जो है लॉन्च करते हैं, और फ्राइबर्ग पे ये जाते हैं, और जर्मन टेक्निक को ही अपनाते हुए जो है वो ये क्या बेल्जियम के थ्रू भी जाते हैं, जहाँ पे उनका जो है डिफेंस कम रहता है, और जो है एक प्रिटी मच मतलब डिफेंसिव फॉर्म वो ये कर लेते हैं। अभी यहाँ पे जो स्विट्ज़रलैंड भी हेल्प कर रहा रहता है, और ये म्यूनिक है, हाँ म्यूनिक प्रोविंस को भी ये कर लेते वो। तो स्विट्ज़रलैंड जो है यहाँ पे उनकी हेल्प इसीलिए कर रहा था क्योंकि इटली और जर्मनी ने ये किया था कि अगर वो उनको सप्लाईज ना दे तो वो कार्व अप कर लेंगे स्विट्ज़रलैंड को एक दूसरे के साथ। तो 1 मिनट गाइस, पानी पी के आया। ओके गाइस, पानी पी के तो मैं आ गया अभी। सो यहाँ पे जो है नेदरलैंड्स भी उनकी हेल्प कर रहा रहता है, बट सप्लाईज देके इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। तो यहाँ पे जर्मनी के लिए सिचुएशन उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो जर्मनी जिसकी कॉलोनी मेरे सिचुएशन मतलब मेरे इसमें यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो वो जो है मतलब 2 फ्रंट ऑफेंसिव यहाँ पे ओवर द रीजन ऑफ, यहाँ पे कौन सी कंट्री आती है, यहाँ पे तो कॉन्गो आता है, मे बी ज़ैम्बिया, हाँ शायद ज़ैम्बिया आता है यहाँ पे। तो ज़ैम्बिया के थ्रू वो कनेक्ट होना चाहते हैं, बट इसमें जो उनको प्रॉब्लम भी बहुत है, क्योंकि 1 मिनट, ये क्या हुआ गाइस, 1 मिनट देखता हूँ। ओके, जस्ट लोड हो रहा था। तो वो जो है उनको एक प्रॉब्लम ये रहता है कि यहाँ पे जो है यूनाइटेड किंगडम के डिफेंसेस बहुत बड़े मतलब बहुत ज़्यादा रहेगा, और एक प्लान इटली भी बना रहा रहता है कि वो जो है साउथ सूडान के मतलब अभी करंटली साउथ सूडान है, उस टाइम पे तो सूडान ही बोलते रहेंगे,
तो सूडान को जो है ये 3 यम्बियो, जुबा एंड कैपियोता, इन प्रोविंसेस को ये करके ब्रिटिश एम्पायर को जो है फुल इसमें ये कर दे, बट वो नहीं कर पाते क्योंकि सुएज़ कैनाल जो है ब्रिटिश ने ब्लॉक करके रखा रहता है ब्रिटिशर्स ने। तो वो जो है एक ऑफेंसिव लॉन्च करता है इजिप्ट में, हाँ एक मिनट, इजिप्ट में एक ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं। और वो जो है क्योंकि इट वाज अ सरप्राइज ये इन्वेजन, और इटली ने तभी तक यूके पे वॉर नहीं डाला रहता है, दैट्स वाई यूनाइटेड किंगडम ने ज़्यादा मतलब डिफेंसेस तो उधर डाला रहता है, उतने नहीं, दैट्स वाई हाफ ऑफ द इजिप्ट गॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ क्या बोलते हैं मतलब इटली, यस इटली। सो नाइल रिवर के यहाँ का भी ये हो गया रहता है, बट स्टिल जो है ब्रिटिशर्स यहाँ पे होल्ड करके रखते। एक मिनट गाइस, तो ओके गाइस, सो यहाँ पे जो हम टर्की भी एक बहुत बुरे सिचुएशन में फंसा रहता है, उसको जो है जर्मनी या फिर तो यूनाइटेड किंगडम में किसी को चूज़ करना रहता है, बट अभी के लिए वो न्यूट्रल रहता है। तो यहाँ पे जो है एक ऑफेंसिव जो इटली फ्रेंच एरिया में भी लॉन्च करता है, जो ही सक्सेसफुल रहता है। और वो एक बड़े इससे अल्जीरिया और करंट डे चैड और नाइजर के बहुत बड़े हिस्सों पे जो है कब्ज़ा कर लेते हैं। और जो है ऑलमोस्ट अगर ये यहाँ पे आ गया, ये पैन हैंडल जो है जर्मनी के हाथ में आ गया, तो वो फ्रेंच एरिया पे एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव ये कर सकते हैं। यहाँ से भी वो कर सकते हैं, बट वो उतना बड़ा नहीं होगा, बट स्टिल कंसिडरिंग एक हम लोग समझ सकते हैं कि एक छोटा सा ऑफेंसिव जो ये हो गया रहता है। तो ये ऑफेंसिव सिर्फ इसीलिए रहता है ताकि जो है यूनाइटेड किंगडम और फ्रेंच जो है यहाँ पे फ्रेंच एरिया वो जो है ये ना हो पाए, कनेक्ट ना हो पाए, करंट ना हो पाए बोल रहा था मैं, एक्चुअली यहाँ पे बहुत बिजली गिर रही है तो उससे का ये है। और यहाँ पे हिटलर फाइनली जर्मनी और बहुत सारे कंट्रीज़ के हेल्प से, मतलब उनके जो साइड में थे, वो फाइनली साउथ सूडान में जो है एक ऑफेंसिव लॉन्च कर देता है। और वो जो है बहुत अच्छा रहता है ऑफेंसिव, अच्छा वैसे अच्छा नहीं रहता है, उनके लिए अच्छा हो जाता है क्योंकि वो एक ब्रिटिश एम्पायर के बहुत बड़े हिस्से पे जो है अपना ये कर पाते, कंट्रोल कर पाते। और ऑलमोस्ट ब्रिटिश एम्पायर को 2 हिस्से में डिवाइड कर ही देते हैं, बट फ्रेंच जो है वो आ जाते हैं और जो है ब्रिटिश एम्पायर को कट ऑफ होने से रोक लेते हैं। बट स्टिल ये जो है इनको कॉस्ट पड़ता है अल्जीरिया के बहुत और बड़े लैंड मास को गंवाने के। और यहाँ पे भी जो है इटली एक ऑफेंसिव लॉन्च करता है रिप्लाई में जर्मन ऑफेंसिव, मतलब इसके लिए। और यहाँ पे भी जो है बहुत हार्ड हो रहा था फ्रांस को होल्ड अप करना, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है वो हार जाते इस एरिया में। और वो ऑलमोस्ट जो है उनका वेस्टर्न कोस्ट कैप्चर कर ही लेते हैं, बट फ्रेंच आर्मी जो है इनको पुश बैक कर देती है। बट जो है वो कॉस्ट पड़ता है, यहाँ के आर्मी जो है वो वीक हो जाते हैं विदाउट रीइंफोर्समेंट्स, सो दैट्स वाई ये इतना पुश और हो जाता है क्योंकि कोस्टल एरियाज को बचाए रखना था ताकि अल्जीरिया से कांटेक्ट और अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं इटालियन ऑफेंसिव दिखा रहा हूँ, बट असली में जर्मन ऑफेंसिव था वो। और जो है जर्मनी ने अभी तक जो है पोलैंड को ऑब्वियसली फुल्ली ऑक्यूपाइड कर ही लिया रहेगा, जो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मेरे को मेनली यहाँ पे फोकस करना, अफ्रीकन एरिया में। अफ्रीका में सिर्फ 1-2 ही ये कंट्रीज बाकी, एक ये और बस। सो फ्रांस जो है यहाँ पे जो एरिया गंवाना नहीं चाहता है क्योंकि जो है सिर्फ यही एरिया जहाँ से जो है उनके बड़े बड़े सिटीज़ जैसे हैनोवर और बर्लिन को थोड़ा बहुत थ्रेटन किया जा सकता है। तो स्कैंडिनेविया जो है वो हेल्प पे उतरता है और जो अपनी फुल आर्मी यहाँ पे तैनात करके एक स्मॉल ऑफेंसिव जो है लॉन्च, एक मिनट है गलती से थोड़ा बिग ऑफेंसिव हो गया था,
स्मॉल ऑफेंसिव जो है लॉन्च करके जो है फ्रेंच के साथ ये हो जाता है, क्योंकि जर्मन ट्रूप्स यहाँ पे ही थे, क्योंकि उनको जो है शक हो रहा था कि सोवियत यूनियन एक ऑफेंसिव लॉन्च करने वाला है। बट सोवियत यूनियन जो है ये जो है उनको बोलते हैं और उनको थोड़ा बहुत एड भी करते हैं, जिससे जो है जर्मनी का विश्वास थोड़े टाइम के लिए बढ़ जाता है और बढ़ जाता है उनके ऊपर, और वो जो है वापस से इतने एरिया को कैप्चर करने में ये रहता है। बट स्कैंडिनेवियन यूनियन जिसका भी फ्लैग मैं यही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया क्या था, वो जो है होल्ड अप यहाँ पे काइल के यहाँ पे होल्ड अप करती है और कोपेनहेगन के यहाँ पे भी। और वो जो है उनके लिए एक एस्टोनिया एक मिलिट्री बेस से कम नहीं था, क्योंकि वहाँ से जो है वो बहुत हद तक यहाँ पे थ्रेटन कर सकते थे। अगर रशिया उनको परमिशन दे दे कि जो ये 2 प्रोविंस से जा सकते हैं वो, तो जर्मनी के लिए एक और जो है जैसे देख रहे हैं हम 1 और 2 3 फ्रंट वॉर और 4 फ्रंट वॉर में भी हो सकता था। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसमें बहुत कम था क्योंकि मैंने बहुत भाषण भी दिए और समझाया भी है थोड़ा बहुत, इसीलिए अगले वीडियो में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय। हाँ, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे जो है ये थोड़ा बहुत ये हो रहा है, घड़ी ग्लिच हो रहा है वियतनाम के यहाँ पे। सो प्लीज़ ज़रा ये करना, मतलब ये देखो अभी मैं आपके सामने ठीक कर देता हूँ। सेट कंट्री, हाँ वियतनाम हो गया वापस, ठीक। और यहाँ पे बहुत सा ऐसे गड़बड़ है। हाँ, बट मेडागास्कर को जो है मैंने जो है इसके लिए इंडिया की कॉलोनी बताई है यहाँ पे। अगर मेडागास्कर और मे बी ओमान, यस ओमान, मेरे को सब कंट्रीज़ का नाम याद नहीं रहता। और जापानीज़ एम्पायर का भी एक बार सिचुएशन बताया था। सेकेंड आइलैंड, मेनलैंड जापान, कोरियन पेनिनसुला, ये क्या बोलते, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड पापुआ गिनी, ये सब उसमें है। और इंडिया में जो है इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ रहता है, और दैट्स वाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार या बर्मा / मतलब, और थाईलैंड को भी यहाँ पे मैंने दिखाया है। सो सॉरी अगर मैंने आपको ऑफेंड किया। और यहाँ पे जो इज़राइल को भी जो है मैंने थोड़ा बड़ा दिखाया है, मतलब क्या, लेबनान, पैलेस्टाइन एंड जॉर्डन को भी मैंने इज़राइल का पार्ट दिखाया है। और टर्की को कुछ नहीं दिया, सॉरी, क्योंकि वो जो है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनना है यहाँ पे। एक स्ट्रॉन्ग कंट्री मतलब यहाँ पे यूरोप में मेनली जो है स्ट्रॉन्ग रशिया, टर्की, इटली, फ्रांस ही यहाँ पे, फ्रांस, जर्मनी और यूके ही थे। स्कैंडिनेविया भी स्ट्रॉन्ग था बट उनके जितना नहीं। सो ये फाइनल मैप है आज का, और यूएसए की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। एक मिनट, मैंने एक चीज़ गलती कर दिया। हाँ, फिक्स्ड नो, नॉट फिक्स्ड। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे कनाडा जो है उन्हीं की कॉलोनी था, तो दैट्स वाई कनाडा भी उनकी कॉलोनी हो गया अभी। सो एक बहुत बड़ा लैंड मास है अभी जो यूके या यूनाइटेड किंगडम। बाय बाय। अगला वीडियो जल्दी आएगा, बाय।